जमीयतुल उलमा हिंद ने ज्ञानव्यापी तनाज़ा, कुतुब मीनार तनाज़ा और यकसा सिविल कोड के लिए उठाई जा रही आवाज़ों से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल का लाया अमल तैयार करने के लिए 2 रोज़ा खुसूसी इजलास तलब किया है। ये इजलास यूपी के देवबंद में मुनक़िद किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इस इजलास में 5000 मुस्लिम दानिश्वर शिरकत कर सकते हैं। देवबंद की ईदगाह मैदान में होने वाले इस प्रोग्राम पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि इसमें मुल्क भर से जमीयत के हजारों उहदेदार और कारकुनान शिरकत करेंगे। मुल्क के मौजूदा माहौल के हवाले से करारदाद पास की जाएगी। जमीयतुल उलमा हिंद मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है मजीद तफसीलात के लिए खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बेहद अहम माना जा रहा है देवबंद में आज जमीयतुल उलमा हिंद का जो इजलास होने वाला है, खास तौर पर जिस तरह से मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है उसमें कई अहम मौज़ूआत ज़ेर गौर आ सकते हैं। देखिए हिना, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें कि लगातार मुल्क में जो मजहबी मकामात हैं उनको लेकर के तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, चाहे ज्ञानव्यापी का मामला हो और उसमें जिस तरीके से शिवलिंग बरामद हुआ और उसके बाद मथुरा की ईदगाह और फिर जामा मस्जिद दिल्ली से लेकर ताजमहल और फिर अजमेर शरीफ की दरगाह पर जिस तरह से तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई, उसके बाद से जो लगातार इस तरह के तनाज़े हुए उसमें मुस्लिम तंजीमें वो काफी फिक्रमंद है और इसी पूरे मामले को लेकर जो मुल्क के हालात हैं उनको लेकर के जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप की तरफ से ईदगाह देवबंद जो ईदगाह का मैदान है देवबंद में, वहाँ पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसका जो एजेंडा है वो खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मथुरा की ईदगाह और ज्ञानव्यापी के मसले को एजेंडे में एक अलग पॉइंट के तौर पर रखा गया है। इसी के साथ साथ कॉमन सिविल कोड को रखा गया है कि कॉमन सिविल कोड के सिलसिले में कि किस तरह का मौका होना चाहिए। औकाफ का मसला है, लेकिन एक अहम चीज है कि मुल्क में जो बढ़ती मुनाफरत है उसके बीच में इस्लामोफोबिया, इसके खिलाफ किस तरीके से इक़दाम किए जाएं। हालांकि एक और भी कई पॉइंट है, लेकिन ये जो बुनियादी तौर पर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको लेकर के जो जिस तरह से जमीयत उलमा ने ये पूरी मीटिंग कॉल की है, पूरे मुल्क से अपने जो कारकुनान हैं उनको बुलाया है और जो कि जमीन पर तंजीम मौजूद है, तो एक बड़ी कॉल के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और यहाँ से जमीयत उलमा की तरफ से एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश की जाएगी, एक लाएअमल सामने लाने की कोशिश की जाएगी। वो एक बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में हाल ही में मुशावरत की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें भी बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें शामिल हुई थी। लेकिन साथ ही साथ आज की मीटिंग के साथ साथ आप देखें तो कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है दिल्ली में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो मुल्क के हालात हैं उसके तनाजुर में जो मुल्क के मुसलमान हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं वो काफी फिक्रमंद है और एक लाएअमल तैयार करना चाहते हैं कि मुल्क में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों से जुड़ी चीजों के खिलाफ तो काफी अहम रहने वाला है ये इजलास और इसमें क्या कुछ करारदाद जो है वो पास होती है, किन अहम मौज़ूआत का अहाता किया जाता है, उन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कर्नाटक से अहम खबर, कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर तनाज़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मैंगलोर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने हाईकोर्ट के हुक्म पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसी भी तरह का मजहबी लिबास पहनने पर इसमें पाबंदी लगा दी गई है। इसके बावजूद तालिबात ने इस मामले पर वीसी से लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इन तालिबात का कहना है कि वो डिग्री कॉलेज की तालिबात हैं। यूनिवर्सिटी के इस हुक्म को कॉलेज में नाफिज नहीं किया जा सकता। वाइस चांसलर के मुताबिक तालिबात को हाईकोर्ट के अहकामात का एहतराम करना चाहिए। बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रऊफ। जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे कि ये जो तनाज़ा है ये आगे भी बढ़ेगा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से, अब इसमें एक अहम जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है, तफसीलात चाहेंगे? जी देखिए, मंगलूर की डिग्री कॉलेज में, मंगलूर यूनिवर्सिटी की डिग्री कॉलेज में 2 दिन कबल हिजाब को लेकर जो तनाज़ा पैदा हुआ था उस सिलसिले में कल शाम एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मुकामी एमएलए, कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स यूनियन के नुमाइंदों ने शिरकत की। और ये इस मीटिंग के बाद जो है ये
नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक क्लासरूम में हिजाब पर या किसी मजहबी निशान पर पाबंदी रहेगी, जबकि कैंपस में इसकी इजाजत होगी। तो ये बात वाइस चांसलर के नोटिफिकेशन के जरिए कही गई है और इस सिलसिले में जो है इस मीटिंग को यहीं पर इख्तिताम किया गया है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सियासत भी देखने को मिली है। डिग्री कॉलेज के जो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है एक तरफा फैसला लेना काफी मुश्किल है और एक वक्त में जो है तालिबात को इस पर दबाव डालना कि वो हिजाब के बगैर क्लासरूम में आए या कॉलेज आए, ये कहना मुश्किल है। ये वजह बताकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कॉलेज में 35 मुस्लिम तालिबात हैं जो हिजाब के साथ यहाँ पर आया करती हैं। अब यहाँ पर जो है पाबंदी आयद की गई है, जैसे कि जो ये इल्जाम यहाँ पर सामने आया कि एबीवीपी ने ये खुली धमकी दी थी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि अगर हिजाब को इजाजत दी गई क्लासरूम में तो फिर वो केसरी शॉल पहनकर आएंगे। तो इसके बाद ये तनाजा पैदा हुआ। बहरहाल हाईकोर्ट का जो हुक्मनामा है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये बात कही है कि हाईकोर्ट के हुक्मनामे के पर अमल करना चाहिए और पुरअमन तरीके से क्लासेस का एहतमाम किया जाना चाहिए। देखना अहम रहेगा कि इसके बाद क्या ये तालिबात अपने इम्तिहानात या तालीमी सरगर्मियां जारी रख पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम के इंसानी हुकूक विंग ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक की सजा की मजम्मत की है। OIC IPHRC ने यासीन मलिक को कश्मीरी सियासतदान करार देते हुए उन पर की गई कार्रवाई को गलत करार दिया। हिंदुस्तान ने OIC को करारा जवाब दिया। वजारत खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के यासीन मलिक केस के फैसले पर तनकीद करने वाले तबसरे नाकाबिल कबूल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि OIC के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन ने यासीन मलिक की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत का इजहार किया है, जिसे इस हवाले से अदालत में पेश किया गया। वजारत खारजा ने कहा कि दुनिया दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम पर जोर देती है कि इस मामले को किसी भी तरह से जवाज न बनाया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, हमने देखा कि किस तरह से ये जो OIC में एक तबसरा किया गया उस पर हिंदुस्तान ने, भारत ने सख्त अपने रिएक्शन का जवाब दिया है। क्या कुछ तफसीलात है इसके ताल्लुक से? देखिए हिना, आपने फिलहाल जानकारी दे ही दी है। भारत ने फिलहाल OIC के द्वारा जो फिलहाल यासीन मलिक को जो सजा फिलहाल अभी NIA कोर्ट से दी गई है उसका समर्थन करने पर ये विरोध जताया है। उन्होंने कहा है क्योंकि यासीन मलिक को लेकर जो OIC की तरफ से फिलहाल ये टिप्पणी की गई है वो भारत की तरफ से अस्वीकार किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पूरे विश्व में आतंकवाद के आधार पर एक जीरो टॉलरेंस के आधार पर न केवल भारत सरकार बल्कि तमाम जो देश हैं उनको एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। और इस्लामिक संगठन के द्वारा इस प्रकार से यासीन मलिक के पक्ष में बातें कहना भारत के लिए अस्वीकार है। उन्होंने कहा है कि चूंकि यासीन मलिक टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया गया है और उससे संबंधित तमाम साक्ष्य हिना कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह NIA ने जांच की है और उस जांच में टेरर फंडिंग के द्वारा किस तरह यासीन मलिक ने हुर्रियत में शामिल रहते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम ऐसे आक्रांता हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, भारत की आबो हवा को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलकर पैसे का लेन देन लेकर न केवल कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी कोशिश की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात हिना इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने आदेश जारी किया था, यानी कि जो फैसला सुनाया जिसमें उम्र कैद की सजा फिलहाल यासीन मलिक को दी गई है, उस पूरे फैसले की अगर कॉपी को देखें तो अदालत ने सिलसिलेवार तरीके से कहा है कि भले ही यासीन मलिक ने ये कहा हो कि वो गांधीवादी सभ्यता का समर्थन करता है, लेकिन महात्मा गांधी भी चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को लेकर जो प्रक्रिया आगे बढ़ाने वाले थे वो प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन यासीन मलिक ने विरोध प्रदर्शन करने के बाद और जब कश्मीर में
तमाम चीजें नुकसान हो गई, बावजूद उसके यासीन मलिक ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया। और जिस तरह कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हुई, जिस तरह वहां पर लोगों को मारा गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, इन तमाम चीजों में यासीन मलिक शामिल था। और ऐसे में ओआईसी के द्वारा एक बड़े मंच पर यासीन मलिक को जो सजा भारत की अदालत ने दी है, उसका समर्थन न करना फिलहाल नाकाबिले तारीफ है। और इसीलिए भारत सरकार ने अपनी आपत्ति जताई है। बिल्कुल, हिंदुस्तान ने अपने सख्त एतराज का वहां पर इजहार किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। खबर अनंतपुर से है, जहां पकवान गैस का सिलेंडर फटने का वाकया पेश आया। इसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए हैं, दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। आज सुबह की यह खबर है। आपको बताएं कि आज सुबह तकरीबन 5 बजे यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जिला अनंतपुर के मोलका लेडू देहात में यह वाकया पेश आया। हलाक होने वालों में 60 साला जैनब बी, 36 साला दाऊद, 28 साला सरफुल निसा और 3 साला कमसिन फिरदौस की हलाकत हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। विजयवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद इसाक। आपसे इस अफसोसनाक हादसे की तफसीलात चाहेंगे और जो जख्मी हैं उनकी क्या कुछ अभी हालत? अभी जो जख्मी जो बाजू के घर के जो 2 लोग है, वो जो है ना अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह में जब लगभग 5 बजे के करीब जो है ना एकदम से धमाका हुआ, मगर धमाके की वजह अभी तक पता नहीं चली कि वो टाइम पर कुछ कुकिंग चल रही या पकवान चल रहा है या गैस लीकेज की वजह से। लेकिन बहरहाल जो है ना सुबह 5 बजे के करीब एकदम से धमाके होने से बाजू के जो आसपास के लोग हैं वो भी डर गए। बाद में पता चला कि गैस सिलेंडर वो फटने के वजह से जो है ना ऊपर का जो छत है पूरी तरह से ठप होकर नीचे गिर गया, जिसमें जो एकदम से कुछ आग भी आ गई। इस वजह से जो है ना जो अंदर घर में जो 4 लोग थे वो पूरी तरह से जल गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के वक्त जो है ना 4 लोगों की मौत हुई। वही दूसरी तरफ से बाजू के जो घर के जो लोग हैं उन्होंने 2 लोग जो है ना पूरी तरह से घायल हो गए और 2 लोग जो है ना कुछ कम से जो है ना जख्मी आए थे। तो इस वजह से जो है ना पूरी मामले पर जो है ना अभी तक फायर डिपार्टमेंट और दूसरी पुलिस की तरफ से जांच हो रही। ये जो जिस तरह से गैस फटा वो पकवान हो रहा है या गैस लीकेज की वजह से हुआ, गर्मी की वजह से भी हो सकता है। तफ्तीश जारी है और जो जख्मी हैं उनकी क्या कुछ हालत है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मेरठ के थाना मेडिकल के बाहर बीजेपी के मकामी कारकुनान ने जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के दौरान पुलिस स्टेशन की दीवार पर एक पोस्टर भी चिपका कर दिया गया जिस पर लिखा था बीजेपी कारकुनान का थाने में आना मना है। आपसी घरेलू तनाजे के एक मामले में कार्रवाई को लेकर बीजेपी कारकुन पुलिस पर दबाव बना रहे थे। बीजेपी कारकुनों ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्जाम लगाकर थाने में जबरदस्त हंगामाराई की। हंगामा करके पोस्टर चिपका करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकामी हिस्ट्री शीटर्स ने इस हरकत को अंजाम दिया है। विषय ये था, एक लड़की है, लड़की का विषय ये था उसके पति एक्सपायर हो गए थे। वो दुकान उसके पत्नी के नाम आ गई पूजा के। उस दुकान को लेकर आए थे कि भाई साहब ऐसे बात है, एक गरीब है, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी दुकान इसे दिलवा दी जाए, इसे न्याय दिलवा दिया जाए। यहाँ न्याय की जगह क्या हुआ, यहाँ बदतमीजी की फुल और पार्टी को छोड़ दिया गया। तो किसके द्वारा बदतमीजी की गई थी? यहाँ से 2-3 सिपाही हैं सिविल में और सिविल में कपड़े पहन के बदतमीजी कर रहे थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये सिपाही हैं और बहुत बदतमीजी करी, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा की। क्या किस चीज़ को मांग को लेकर आप लोग यहाँ धरने को बैठे हैं? हम इस चीज़ को लेकर बैठे हैं, कम से कम उस सिपाही को यहाँ हमें बुलाया जाए। हमारे सामने पता तो लगा कि थाने का सिपाही है या आसपास का आम आदमी। दोपहर में मेडिकल थाना क्षेत्र से एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसके संबंध में ये है कि आज लगभग 2 बजे के आसपास एक पारिवारिक विवाद था, देवर भाभी का विवाद था दुकान पे कब्जा कराने को लेकर। उसमें कुछ समझौते की बात चल रही थी। इसी बीच एक पक्ष के लोगों के फेवर में कुछ असामाजिक तत्व आ गए और उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। साथ ही जो थाने की पुलिस थी समझाने का प्रयास किया गया। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति उसी भीड़ से जा करके लगभग 20 मिनट बाद एक पोस्टर लेकर के आया
जिसको थाने पे चस्पा कर दिया, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के लोगों का थाने में प्रवेश वर्जित है ऐसा लिखा गया था। पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से ये चीज़ किया गया, जिनके नाम प्रकाश में आ गए, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और उन पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने मेरठ के एक पुलिस स्टेशन के बाहर लगाए गए पोस्टर की तस्वीर लगाई है। इस पोस्टर पर लिखा है कि बीजेपी कारकुनों को थाने आना मना है। होर्डिंग के नीचे स्टेशन इंचार्ज का नाम भी लिखा हुआ है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये इन 5-6 सालों में पहली बार हुआ है। हुक्मरान जमात के लोगों को थानों में आने से मना किया गया। ये है यूपी की बीजेपी हुकूमत का बुलंद इख्बार। मेरठ से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी तंजीर अंसार। तंजीर, इस बैनर को लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरह से सियासत भी अब गर्मा गई है। ये पूरा मामला जानना चाहेंगे और अभी तक कहां तक पहुंचा ये मामला? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पोस्टर का मामला सामने आया है, खासतौर पर जबकि साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया और जो भी बातें लिखी हैं उसमें पुलिस के इकबाल पर उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह से थाने में और बीजेपी कारकुनान के ऊपर सवाल उठाया कि इस तरह से वो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन मामला जो है जब बैनर सामने आया तो ये जाहिर हुआ था कि जो वहाँ के थाना इंचार्ज हैं संजय सिंह, उन्होंने ये बैनर लगवाया है और बीजेपी कारकुनान को थाने में आने से मना किया। लेकिन बाद में जो पूरा वाकया सामने आया है और पुलिस ने भी बयान जारी किया इस मामले में कि जो एक घरेलू तनाजे का एक मामला था जिसमें खातून के शौहर का इंतकाल 8 माह कब्ल हो गया था और उसके बाद से उसके देवर ससुराल वालों के साथ उसका तनाजा चल रहा था और दुकान के कब्जे को लेकर ये मामला थाने पहुंचा था, जिसमें बीजेपी कारकुनान जो मकामी कारकुनान है और मसूरी गांव के लोग हैं, उन्होंने थाने पर धरना दिया और पुलिस पर दबाव डाला कि वो दुकान पर कब्जा दिलाया जाए और ससुराल वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इस मामले में थाने ने एक दरोगा को जांच दी थी और थाना इंचार्ज का यही कहना था कि जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और फौरन कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। इसको लेकर जो मकामी बीजेपी कारकुनान है उन्होंने हंगामा किया कि फौरन कार्रवाई की जाए और इसका दबाव बनाया। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई, यहाँ तक कि पुलिस को भी उन्होंने बुरा भला कहा और थाने के जब जो एसओ हैं उनसे जब बदसलूकी की गई तो थाने के लोगों ने फिर बीजेपी कारकुनान को जो है वो डांटा वहाँ पर। इसके बाद हंगामा जो है और बढ़ गया और इसके बाद ही किसी ने वहाँ पर पोस्टर लाकर ये चस्पा किया है। अब पुलिस का कहना ये है कि उन लोगों में कुछ ऐसे शरारती अनासर भी यहाँ पे मौजूद जी। तो बहरहाल अब पुलिस की तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सियासत भी इस पर गर्मा गई है, लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद अर्जियां 1 हफ्ते में दाखिल हुई हैं। अब चौथी अर्जी दाखिल हुई है। धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आपको बताएं कि अब तक 7 अर्जियां दाखिल की गई हैं। 12 मार्च 2021 को वकील अश्वनी उपाध्याय की अर्जी पर नोटिस जारी है। अभी तक सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद अर्जियां 1 हफ्ते में दाखिल की गई है। अब ये चौथी अर्जी और ये अर्जी धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर ने दाखिल की है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आपको बताएं कि अब तक 7 अर्जियां दाखिल की गई हैं। 12 मार्च 2021 को एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दरोगा ने 4 साल पहले सड़क हादसे में जान गंवा चुके शख्स पर मारपीट का केस दर्ज कर दिया। महलूक के अहले खाना ने दरोगा को मौत की इत्तला दे दी थी, लेकिन दरोगा ने उनकी एक नहीं सुनी। दरोगा ने फर्जी तरीके से महलूक पर केस दर्ज करके चार्जशीट तक दाखिल कर दी। महलूक के अहले खाना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के हुक्म पर इस मामले में दरोगा समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और जानकारी के मुताबिक उन्नाव के औरास थाना इलाके के एक गांव में 2 फरीकैन में 2 साल पहले मारपीट हुई थी। इस मामले में दूसरे फरीक ने मारपीट कर
जान से मारने की धमकी दी थी। केस दर्ज करा दिया था। इसमें महलूक नौजवान का भी नाम एफआईआर में शामिल कर दिया गया था। हेमनाथ ने मारा कुटा। किसको मारा था? मोसना को। मोसना मरी। और दरोगा से गए, मोसना गई, दरोगा ने बैठा लिया थाने में और कहने लगे बंद कर दो उठा के। हम लोग थे नहीं। और फिर उसके बाद हमने जब एप्लीकेशन देने गए तो एप्लीकेशन हमारी ली नहीं गई। तो मैं कप्तान साहब को गया, कप्तान साहब को मेरा एप्लीकेशन दी गई। फिर उसने कहा यहाँ और भेज दो, मगर हम लोग आए नहीं। फिर वहाँ जलन मारे। फिर डीएस मिश्रा ने कहा अगर डीएस मिश्रा ने बुलाया तो हमने डीएस मिश्रा से बताया मेरा भाई ख़त्म हो गया, नहीं लिखी जाए। डीएस मिश्रा ने कहा अगर नहीं दोगे आधार कार्ड तो योगी तक जाओगे, तुमको कोई बचाएगा नहीं। फिर 151 में हमारा चालान किया गया। कह लगे महिला शौचालय बनना है, मोहरा बंद किया गया, कॉलोनी का पूरा मकान बंद कर दिया गया मोहरा का। मैंने कहा साहब सुन लिया जाए तो पुलिस ज़बरदस्ती ठाड़े होकर बनवा दिया। कहने लगे नहीं। और फिर मिश्रा जी के दरोगा जी थे, मैंने बुलाए हम लोग बुलाए गए तो गए दरोगा जी से मिलने। हमने 30,000 रुपये दरोगा जी का दिया। कहने लगे तुम्हारा केस ख़त्म हो जाएगा, 151 में करा लीजिए। तो 151 करा के बाद 1 साल के अंदर अंदर मेरे फिर दोबारा सम्मन आ गए। दरोगा जी ने चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। न्यायालय में चार्जशीट पेश हो गई। कोर्ट में मांगने लगे तुम इसकी जमानत कराइए। तो मैंने कहा साहब 2018 में हमारा भाई ख़त्म हो गया, मैं कहाँ से लाएँ। नोटिस जारी कर दी उसने। नोटिस जारी कर मैंने कोर्ट फिर ऊपर वाले कोर्ट गए, तब बताया तो मौके पर जांच की गई। तब ये कोर्ट ने आदेश किया हम ना लिखा जाए। ये मामला संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके विरुद्ध तत्कालीन विवेचक द्वारा अपनी विवेचना के मध्य आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था। ये मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई विभागीय जांच भी की जा रही है और न्यायालय द्वारा भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी जांच आधारित पुस्तकों के साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। पीएम मोदी राजकोट के अटकोट में नए तामीरशुदा मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद एक अवामी जलसे से उनका खिताब होगा। वज़ीर आज़म गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि पर मुख्तलिफ कोऑपरेटिव इदारों के रहनुमाओं के एक सेमिनार से खिताब करेंगे, जहां वो कलवल में इफ्को में तामीर किए गए नैनो यूरिया प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। अमेरिका में मंगल को टेक्सास में फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिका में जड़ पकड़ने वाली गन लॉबी को खत्म करने का मुतालबा लगातार जोर पड़ता जा रहा है। उधर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गन लॉबी की हिमायत में बयान दे डाला है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के स्कूल में होने वाले कत्लेआम के बाद बंदूकों के कंट्रोल को सख्त करने के मुतालबात पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। ट्रंप ने कहा कि मुहज़्ज़ब अमेरिकियों को बंदूक रखने की इजाजत होनी चाहिए ताकि वो अपना दिफा कर सकें। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।